बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां एक शहजादी का नाम रानी मायापुन था। रानी माया का रूप बहुत सुंदर था और उसकी ताकत भी अतुलनीय थी। वह जानती थी कि उसकी सुंदरता और शक्ति उसे किसी भी व्यक्ति से ऊपर रखती है। इस घमंड में वह अक्सर अपनी दीनहीन प्रजा का मजाक उड़ाती और उन्हें तुच्छ समझती। उसे यह विश्वास था कि उसकी सुंदरता और ताकत के कारण कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। रानी माया का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने राज्य में किसी को भी अपने बराबरी पर नहीं देख सकती थी। वह सोचती थी कि जो कुछ भी वह चाहे उसे आसानी से पा सकती है, क्योंकि उसकी सुंदरता और ताकत उसे सब कुछ दिला सकती थी। उसने एक दिन पूरे राज्य को यह घोषणा की कि उसे किसी भी साधारण आदमी से कोई सीख या सलाह नहीं चाहिए। लेकिन रानी माया की जिंदगी में एक मोड़ आने वाला था। एक दिन एक साधारण साधु राजा के दरबार में आया। उसकी पोशाक बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह साधु शहजादी के पास गया और उसे एक साधारण सवाल पूछा, रानी माया, तुम्हारी सुंदरता और ताकत कितनी भी महान क्यों न हो, क्या तुम समझती हो कि यही सब तुम्हारी असली पहचान है? रानी माया हंसी और बोली, मेरे पास सुंदरता है, ताकत है और कोई भी मुझसे ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकता। तुम जैसे साधारण लोग मुझे क्या सिखा सकते हो? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सुंदरता और ताकत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित है, लेकिन तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे दिल और आत्मा में होता है। सुंदरता और ताकत वक्त के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छे गुण और विनम्रता हमेशा चमकते रहते हैं। रानी माया ने साधु की बातों को नजरअंदाज किया और उसे तुच्छ समझा, लेकिन साधु ने उसे एक छोटी सी परीक्षा दी। वह साधु रानी माया को एक चुनौती देता है, मैं तुम्हारे राज्य में एक जगह पर छिप जाऊंगा और तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। अगर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाई तो तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। रानी माया ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर जगह इस साधु को ढूंढे। दिन रात के प्रयासों के बाद भी साधु का कोई पता नहीं चला। रानी माया की पूरी सेना थक गई और उसे यह समझ में आया कि उसकी ताकत और सुंदरता कुछ नहीं कर पाई। अंत में साधु खुद सामने आया और बोला, तुम अपनी शक्ति और सुंदरता पर गर्व करती हो, लेकिन तुमने यह नहीं सीखा कि मां सच्ची शक्ति माशमो किसी के बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुणों में यह होती है। विनम्रता, सच्चा वासाता और तीखों धैर्य भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। रानी माया को यह समझ में आ गया कि उसने केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया था और अपनी आत्मा की गहराई को नजरअंदाज किया था। वह शर्मिंदा हुई और साधु से माफी मांगी। साधु ने उसे समझाया, जब तक तुम अपने घमंड और अहंकार को नहीं छोड़ोगी, तब तक तुम्हारी असली शक्ति कभी प्रकट नहीं हो पाएगी।